मेरा नाम चिराग है और मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीट कोशिश क्लासेस का जो रिजल्ट आया है नीट का, क्या रहेगी सारी सिचुएशन? सर कहना क्या है, देखिए हमने 5 मई को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, फिर आप लोगों ने 6 मई को हमारे रिज़ल्ट के लिए जो हमने डिक्लेरेशन करी थी उसकी रिकॉर्डिंग की थी। उसमें हमने बोला था, एक छोटा सा फंक्शन हुआ था, उसमें हमने बोला था कि हमारे 19 में से 7 बच्चे जो हैं वो 600 से ऊपर नंबर लेकर के आएंगे और 5 बच्चे जो हैं वो 630 635 से ऊपर नंबर लेकर के आएंगे। ठीक वैसा ही हुआ है। हम हर बार 6 महीने पहले ही अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे बीच में चिराग है। जो चिराग है उसके 672 मार्क्स हैं, जो अभी एनटीए ने रिज़ल्ट दिया है नीट का, उसके अंदर। जिया शर्मा है, 67 मार्क्स इसके बने हैं आउट ऑफ 720। हमारे साथ हर्षिता है, 653 मार्क्स इसके हैं आउट ऑफ 720। और जो रक्षित है उसके मार्क्स आए हैं 636। क्योंकि अभी काउंसलिंग होनी बाकी है, तो हमारे बच्चे जो अपनी मेहनत से स्कोर किया इन लोगों ने, हम लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी ये रिज़ल्ट हमने पेपर के साथ ही डिक्लेयर कर दिया था और आज आपके सामने वही बच्चे हैं जो आपने रिकॉर्ड किए थे। कौशिक साहब, एक सवालिया निशान ये है कि जिस तरह एग्जाम के बाद आपने पुष्टि कर दी थी, एक तरह से या जजमेंट कह लीजिए, या आपने विश्वास जता दिया था, तो वो पुष्टि कैसे क्लियर हो गया? ये सर देखिए, हमने उस समय भी आपको कहा था कि हम लोग अपनी आंसर की बनाते हैं, बच्चों के रिस्पॉन्स के साथ उसे मैच करते हैं। और हमारे सेंटर को ये चौथा साल है, 3 साल में लगभग एनआईटी और नीट का रिज़ल्ट मिला करके लगभग 4 या 5 बार बच्चों ने एग्ज़ाम अपना दिया है। तो उस सिचुएशन में हर बार रिज़ल्ट वही आया है जो आप 6 महीने पहले रिकॉर्ड करके जाते हैं, सेम रिज़ल्ट आप लोगों के सामने रहा है। तो इस बार थोड़ा सा रिजल्ट जल्दी आ गया, इस कारण जो है लेट वीडियो बन रही है। देखिए, एनटीए ने डिक्लेयर किया था सर कि 14 जून को वो रिज़ल्ट देंगे, लेकिन क्या हुआ कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने सेंटर की समर छुट्टियां जो हैं वो प्लान कर दी थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो सारे सेंटर बच्चे जो थे वो घूमने गए हुए थे, और जैसे ही बच्चे आज आए हैं तो आज मुझे लगा कि हमारे बच्चों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और बच्चों को भी इससे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए आज हम 10 दिन के बाद ऐसा कर रहे हैं। काउंसलिंग कब तक हो जाएगी सर? क्या सर देखिए, काउंसलिंग का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे देश को पता है कि नीट के पेपर में कुछ स्कैम या कुछ इस तरह की जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला देना है, जो कि 8 जुलाई की डेट उन्होंने रखी हुई है। उससे पहले जो कुछ एनटीए ने कुछ गलत तरीके से जो ग्रेस मार्क्स बच्चों को दिए थे, पहले वो उसको एडमिट भी नहीं कर रहे थे कि हमसे गलती हुई है, तो वो अब उन्होंने कुछ दिन पहले डिक्लेरेशन दी है कि हमसे गलती हुई है, और लगभग 1600 बच्चों की जो ग्रेस मार्क्स हैं उन्होंने वापस ली है। तो ये सारा रिजल्ट रिवाइज होगा, लेकिन हमारे बच्चों के नंबर पहले भी इतने ही थे, अभी भी इतने ही रहेंगे। काउंसलिंग रैंक के हिसाब से होगी। आपको क्षेत्र वासियों का जो इंतजार है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, जब भव्य जश्न के साथ जो है अपने बच्चों के साथ कौशिक जी जी, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो जस्ट एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो रिज़ल्ट है ये रहा, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग बच्चों की मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे। चाहे आप उसे फंक्शन कहिए, मैं तो उसे अप्रिशिएशन मानता हूँ, मोटिवेशन मानता हूँ। और जैसे फंक्शन आज तक हुए हैं और आपने जो सवाल किया है, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हम इस बार अपना फंक्शन करने जाएंगे। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इसके फ़ायदा ये होता है कि जो 10, 15, 20 बच्चे ऐसे फंक्शंस को देखकर अरविंदर जी और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स के भी सपने पूरे होते हैं और बच्चों का भी कैरियर बन जाता है।
सर लास्ट टाइम आपने जब 6 मई को अनाउंस किया था बच्चों का रिजल्ट जी। तो लोगों की प्रतिक्रिया है उसमें कि इस तरह से नहीं होता कि जैसे आप ओपनली रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी तरफ जी सर, ये ऐसे मैंने भी लोगों देखा को था क्या आपके न्यूज़ पे, सांझ एक्सप्रेस एक न्यूज़ है, चैनल है, उस पे लोगों ने कमेंट किए थे कि ऐसा नहीं होता, ये तो पेरेंट्स की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ है, ये तो गलत है, आप पहले ही कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये तो फेक पब्लिसिटी है। आपने उस समय, उस दिन हमारी पहली बार रिकॉर्डिंग की थी। अदरवाइज़ हम जितने भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, हर बार उसी तरह पहले ही कर देते हैं, 6 महीने पहले ही। तो ये रिज़ल्ट भी हमने पहले ही डिक्लेयर किया था और मैं अब चाहूँगा कि आप अपने चैनल पे इस खबर को दोबारा चलाएँ कि रिज़ल्ट एज़ इट इज़ आया है। हमने उस दिन भी कहा था 2, 4, 5 नंबर ऊपर-नीचे हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन ठीक हो गया, बाय चांस किसी ऑब्जेक्शन की वजह से गलत हो गया, तो 5 नंबर का ही हेर-फेर होता है। तो हमारे यहाँ तो सर वो भी नहीं होता। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने चैनल के थ्रू उन लोगों को बताएँ कि जो रिज़ल्ट उस समय डिक्लेयर किया गया था, सेम रिज़ल्ट आज एनटीए की तरफ से आया है। इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपने फाइनलाइज किया था नियर अबाउट वही रिजल्ट क्या समझे कि टीचर के साथ बच्चों की बॉन्डिंग समझे कि टीचर को पहले ही पता होता है कि बच्चा मेरा इस काबिल है? देखिए सर, ऐसा नहीं है। मैटर ये होता है कि जो बच्चा अपने टीचर्स की बात को मानने लग जाता है, तो जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चे का पता होता है, ठीक उसी तरह अगर कोई टीचर पेरेंट्स बन के काम करेगा कभी भी और बच्चा उसकी बात को मान के चलेगा, तो टीचर्स को सबसे पहले पता चल जाता है कि उसका रिज़ल्ट क्या रहने वाला है। और इसीलिए सर हमारे सेंटर पे बच्चे कम हैं, हम जानबूझकर छोटा बैच साइज़ रखते हैं और ये उसी का रिज़ल्ट है कि ये जो मानने वाले बच्चे हैं, देखिए सारे बच्चे तो हमारी भी बात नहीं मानते, लेकिन जो बच्चा हमारी बात मानता है, वो इसी तरह से ट्रस्ट जीत लेता है और टीचर को ये पता चल जाता है कि वो कितना स्कोर करने वाला है और वो क्या स्कोर करेगा। कौशिक क्लासेस की तरफ से जो रिजल्ट कहा गया था कहीं ना कहीं वही निकल कर आया है। तो आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो कहना, क्या कहेंगे आप, कैसा रहा रिजल्ट आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है और मेरा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीट 2024 में 672 मार्क्स स्कोर करे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रक्षित चोपड़ा है। मैंने इस नीट 2024 में 636 मार्क्स स्कोर किए। प्लीज। मेरा नाम हर्षिता है। मेरा इस साल का स्कोर 653 रहा। सर मेरा नाम जिया है और मैंने इस बार 667 स्कोर किया है टोटल। जिया, ये वही जगह है जिसके बैनर्स जो है जगह जगह लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कौशिक क्लासेस की मेहनत, जिया की मेहनत और जिया के पापा और मम्मा की मेहनत है। तो आज जिया अपने टीचर्स के पीछे खड़े होकर इंटरव्यू दे रही हैं। क्या फ्यूचर सोचा है? काउंसलिंग के बाद अपने गुरु को कैसे इज्जत देंगे, अपने टीचर को कैसे इज्जत देंगे, उसके बारे में क्या बताएं? जी सर, ये सब कुछ पूरा टीम वर्क की वजह से ही हुआ है। अकेले की मेहनत नहीं होती है, बच्चे की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी मेहनत होती है। और टीचर्स ने ना सिर्फ स्टडी वाइज, उन्होंने इमोशनली भी हर तरीके का सपोर्ट दिया। तो उसी की वजह से आज हम यहाँ पर आए और हम इस लायक बन पाए हैं।